नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के लिए, खासकर उन इलाकों के लिए जहां हर साल किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए मानसून का इंतजार करते हैं, आज एक बहुत बड़ी और सुखद खबर आई है दक्षिण बिहार से, जो लंबे समय से सूखे और गिरते भूजल स्तर की मार झेल रहा है। अब वहां किस्मत बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्य के सूखे जलाशय को पुनर्जीवित करने के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना को अपनी ऐतिहासिक मंजूरी दे दी। अब मानसून के दौरान गंगा का वो अतिरिक्त पानी जो बहकर बर्बाद हो जाता था, पाइपलाइनों के जरिए आपके खेतों और सूखे जलाशय तक पहुंचेगा। आखिर कौन कौन से जिलों की तकदीर बदलने वाली है, इन किन 6 जलाशयों का चयन पहले चरण में हुआ, आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस वाटर क्रांति की पूरी जानकारी देंगे। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। इस योजना की कल्पना बिहार के भविष्य को ध्यान में रखकर की गई है। जल संसाधन विभाग अब इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि अगले 2-3 महीनों में इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो जाएगी। योजना का मूल मंत्र बहुत सरल लेकिन असरदार है। मानसून के समय जब गंगा में अतिरिक्त पानी होता है तो उसे मशीनों के जरिए लिफ्ट किया जाता है और पाइपलाइनों के जाल के माध्यम से उन जलाशयों में डाल दिया जाता है जो सालों से प्यासे पड़े हैं। इससे न केवल पानी का संचय होगा बल्कि बाढ़ के खतरे को कम करने भी मदद मिलेगी। आपके मन में एक सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि गंगा तो मैदानी इलाकों में बहती है, फिर पहाड़ों और ऊंचे इलाकों में बसे जलाशय तक इसका पानी कैसे पहुंचेगा? यहीं पर आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। इस योजना के तहत शक्तिशाली पंपिंग स्टेशन बनाएंगे हैं। मानसून के दौरान जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो उस पानी को इन स्टेशन के जरिए लिफ्ट किया जाएगा। ये पानी सीधे खेतों में नहीं बल्कि पहले जलाशयों में स्टोर किया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने घरों में नीचे के टैंक से छत की टंकी में पानी चढ़ाते हैं, बस यहाँ स्केल बहुत बड़ा है। 132 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिहार की धमनियों की तरह काम करेगी, जो सूखे इलाकों को जीवन दान देगी। अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत इलाकों की जहां सबसे पहले काम शुरू होगा। योजना के प्रथम चरण में राज्य के 23 में से 6 प्रमुख जलाशयों का चयन किया गया। तो गौर से सुनिएगा, इसमें लखीसराय के बांसकुंड और मोरवे के जलाशय, जमुई के अमृत श्रीखंडी, आजन और गरही जलाशय और मुंगेर का जालकुंड शामिल है। इन जलाशयों तक गंगा की धारा पहुंचाने के लिए 132 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। कल्पना कीजिए, जिन लखीसराय, जमुई और मुंगेर के जिलों में पानी के लिए हाहाकार मचता था, वहां अब सालों भर जलाशयों में पानी लबालब भरा रहेगा। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसानों के लिए सोना साबित होगा। इस योजना के आने से सिर्फ सिंचाई ही बेहतर नहीं होगी बल्कि इसके कई दूरगामी फायदे हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। जब इन जलाशयों में सालों भर पानी रहेगा तो जमीन के अंदर का जलस्तर अपने आप रिचार्ज होने लगेगा। इससे चापाकलों और कुओं में पानी वापस आएगा। किसानों को अब डीजल पंपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि ये एक ऐसी स्थायी समाधान है जो पारिस्थितिक तंत्र यानी हमारे इकोसिस्टम को भी फिर से जीवित कर सकता है। आपको याद होगा, बिहार सरकार ने पहले ही राजगीर, गया और बोधगया जैसे शहरों में पीने के लिए हर घर गंगा जल योजना के जरिए इतिहास रचा है। वहां की सफलता ने यह साबित कर दिया कि गंगा के पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना संभव है। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट उससे भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ मकसद से प्यास बुझाना नहीं बल्कि खेतों की प्यास बुझाना है। पहले की योजनाओं में फोकस ड्रिंकिंग वाटर पर था, लेकिन अब फोकस एग्रीकल्चर पर है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो बिहार पूरे देश के लिए वाटर मैनेजमेंट का एक मॉडल बन जाएगा। इससे उन हजारों किसानों का पलायन रुकेगा जो सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण अपनी खेती छोड़कर शहरों की ओर रुख करते हैं। नवादा और जमुई जैसे जिले सूखे की सबसे ज्यादा मार झेलते रहे। इस योजना के कार्यान्वयन से इन क्षेत्रों के जल स्रोतों की स्थिति सुधरेगी। प्रथम चरण की सफलता के बाद बाकी बचे 17 जलाशयों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। यानी आने वाले कुछ सालों में पूरे दक्षिण बिहार का मैप बदल जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब नवादा और मुंगेर की बंजर दिखने वाली जमीनें भी हरियाली से लहराएंगी। केंद्र और राज्य सरकार का ये तालमेल बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस योजना का असर सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी देगा, ग्रो करेगा। जब जलाशयों में साल भर पानी होगा तो किसान रबी और खरीफ के अलावा तीसरी फसल यानी जायद की खेती भी कर सकेंगे। जमुई, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों में मछली पालन और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे। जलाशयों के पास इको पार्क विकसित किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सिंचाई सुविधा से इन जिलों की कृषि पैदावार में 30 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी ये गंगा जल बिहार के किसानों की बैंक पासबुक में भी समृद्धि लेकर आएगा। गंगा को हम माँ कहते हैं,
और अब वही माँ अपनी अमृत धारा से बिहार के सूखे हलक को तर करने आ रही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं बल्कि लाखों किसानों की उम्मीदों का दस्तावेज है। उम्मीद है कि समय सीमा के भीतर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा होगा और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस योजना से बिहार के किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार के विकास और हर बड़ी खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल है तो जीवन है और अब बिहार में जल ही भविष्य है। नमस्कार।